सोचो एक ऐसी रात जहां तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगे और उसी वक्त तुम्हें एहसास हो कि कोई तुम्हें देख रहा है। एक ऐसा इंसान जो अंधेरे में छुपा हुआ है, जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है और जो सिर्फ उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जो उसे देख नहीं सकते। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी असली मॉन्स्टर्स इंसान के चेहरे के पीछे ही छुपे रहते हैं। आज की स्टोरी है एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर की, जहां एक बहन अपनी ट्विन सिस्टर की मौत का सच जानने निकलती है, लेकिन जैसे जैसे सच के करीब पहुंचती है वैसे वैसे उसकी अपनी दुनिया अंधेरे में डूबती चली जाती है। ये स्टोरी सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये है गिल्ट, ऑब्सेशन, बिट्रेयल और मैडनेस की कहानी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हॉरर थ्रिलर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ ऐसे ही डार्क और माइंड बेंडिंग स्टोरीज रेगुलर आती रहती है। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। स्टोरी की शुरुआत होती है एक ठंडी और खामोश रात से। हम देखते हैं एक लड़की गौतमी को। उसकी आंखों में डर है, गुस्सा भी है और उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी क्लियरली दिख रही होती है। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि गौतमी देख नहीं सकती, वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी। घर के अंदर सिर्फ हल्की सी आवाजें आ रही होती है और गौतमी किसी अनजान इंसान से बात कर रही होती है, लेकिन ऑडियंस को उस इंसान का चेहरा नहीं दिखाया जाता। बस इतना फील होता है कि गौतमी उससे बहुत ही ज्यादा हेट करती है। गौतमी की बातों में डर कम और नफरत ज्यादा थी। सिचुएशन इतनी इंटेंस हो जाती है कि गौतमी एक स्टूल पर चढ़ने लगती है और खुद को फांसी लगा के लटकाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन यहाँ मूवी एक हॉरिफाइंग ट्विस्ट देती है। वो अनजान इंसान गौतमी को बचाता नहीं, बल्कि उस स्टूल को धक्का मार के गिरा देता है और गौतमी हवा में लटक जाती है। उसकी बॉडी धीरे धीरे हिल रही होती है और सामने खड़ा वो आदमी उसकी फोटोज क्लिक करना शुरू कर देता है। यही से ऑडियंस को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ सुसाइड स्टोरी तो नहीं होने वाली, यहाँ कुछ बहुत ही डेंजरस चल रहा है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है गायत्री पर। गायत्री गौतमी की ट्विन सिस्टर थी। दोनों बिल्कुल सेम दिखती थी। गायत्री एक नाइटमेयर से उठती है और उसने जो सपना देखा वो होता है वो एग्जैक्टली गौतमी की डेथ जैसा। उसका हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा होता है। उसे अचानक गौतमी की टेंशन होने लगती है। वो तुरंत उसे कॉल करने लगती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। गायत्री का हस्बैंड नील उसे समझाने की कोशिश करता है कि गौतमी ठीक होगी। वो ये भी बताता है कि गायत्री काम की वजह से महीनों तक घर से दूर रहती है और अननेसेसरीली पैनिक कर रही है। लेकिन गायत्री का इंट्यूशन कुछ और ही कह रहा होता है। उसे लगता है कुछ बहुत ही बुरा हो चुका है गौतमी के साथ। फाइनली नील उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है और दोनों नैनीताल के लिए निकल पड़ते हैं। उधर गायत्री और नील गौतमी के घर पहुंचते हैं, पर घर लॉक्ड होता है। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही होती। एटमॉस्फेयर इतना क्रीपी होता है कि हर सेकंड टेंशन बिल्ड होती रहती है। नील ग्लास तोड़कर घर के अंदर एंटर करता है। दोनों पूरे घर में गौतमी को ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर नील एटिक में जाता है और वहाँ जो वो देखता है उसे उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गौतम की डेड बॉडी फैन से लटकी हुई होती है। ये देखकर गायत्री टूट जाती है। उसकी चीख से पूरा घर गूंज उठता है। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पर आ जाती है। ऑफिसर चंदेल इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। तब नील बताता है कि गौतमी एक रेयर आई डिजीज से सफर कर रही थी और अब कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुकी थी। ऑफिसर को लगता है कि ये डिप्रेशन की वजह से ही उसने सुसाइड किया होगा, लेकिन गायत्री इस बात को मानने से मना कर देती है। उसे यकीन होता है कि गौतमी ने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर हुआ है, क्योंकि गौतमी एक फेमस म्यूजिक आर्टिस्ट थी और वो अपनी लाइफ से प्यार करती थी। वो इवन अपनी आई डोनर के लिए वेट भी कर रही थी, तो भला वो क्यों सुसाइड करेगी। पुलिस फिर एविडेंस चेक करने लगती है। ना कोई फोर्स एंट्री, ना रॉबरी और ना स्ट्रगल की कोई साइन। सब कुछ सुसाइड की तरफ ही पॉइंट कर रहा होता है। लेकिन गायत्री का दिल कुछ और ही
कह रहा होता है। पुलिस के जाने के बाद नील सीक्रेटली किसी से फोन पर बात करता है। उसकी बातों से ये लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रहा है। वो कहता है कि अभी उसने गायत्री को सच नहीं बताया, लेकिन जल्दी बता देगा। ऑडियंस यहाँ इंस्टेंटली सस्पिशियस हो जाती है। दूसरी तरफ गायत्री घर में एक रैप म्यूजिक सुनती है और उसे अजीब सा ही लगता है, क्योंकि गौतमी रैप कभी सुनती ही नहीं थी। मतलब किसी और का भी घर में आना जाना था। इसी बीच गायत्री को पता चलता है कि उसकी ओन आई साइट भी वीक हो रही है। डॉक्टर रमन ने वार्निंग दी होती है कि स्ट्रेस ज्यादा हुआ तो वो भी अपनी आंखों की रोशनी खो सकती है गौतमी की तरह। यानी डार्कनेस अब धीरे धीरे उसके लाइफ में भी एंटर कर रही होती है। उधर रात को लाइट चली जाती है। नील टॉर्च लेने बाहर जाता है और गायत्री को घर के अंदर किसी की फुटस्टेप्स सुनाई देती है। वो बहुत ही डर जाती है। उसका विजन ब्लर होने लगता है। एवरीथिंग लिटरली धुंधलाई हो रहा होता है। इसी वजह से ही मूवी का नाम ब्लर रखा गया हुआ। नील वापस आकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन गायत्री समझ जाती है कि घर में सिर्फ वो दोनों तो नहीं है। अगली सुबह ऑफिसर चंदेल बताता है कि गौतमी ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, बस एक नेबर थी मिसेस सोलंकी। गायत्री उनसे मिलने जाती है। मिसेस सोलंकी एक एक्स थिएटर आर्टिस्ट होती है जो सालों से वही रह रही होती है। वो बताती है कि गौतमी उनकी क्लोज फ्रेंड बन गई थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद गौतमी एक वेलनेस सेंटर जाने लगी, जहां ब्लाइंड लोगों का ट्रीटमेंट और सपोर्ट होता था। वही उसकी किसी ब्लाइंड नर्स से दोस्ती हो गई थी और धीरे धीरे उसने सबसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया था। ये सुनने के बाद गायत्री वेलनेस सेंटर पहुंचती है। वहां सब ब्लाइंड महिलाएं गौतमी के बारे में गॉसिप कर रही होती है, लेकिन गायत्री को शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। गौतमी का एक बॉयफ्रेंड था और वो लास्ट वीक किसी होटल में उसके साथ गई थी। ये सुनते ही गायत्री का डाउट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन उसी वक्त उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक शैडो को फॉलो करती है, लेकिन वो इंसान फिर से बचकर निकल जाता है और गायत्री का विजन फिर से ब्लर होने लगता है। बाहर गायत्री ऑलमोस्ट गिरने वाली होती है, तब नेबर विपिन उसे संभालता है। गायत्री को लगता है कि शायद वही स्टॉकर है, क्योंकि उसने वही जैकेट पहनी होती है जो उस मिस्टीरियस पर्सन ने भी पहनी थी। वो पुलिस और नील को बताता है कि गौतमी का बॉयफ्रेंड ही मर्डरर है और शायद वो विपिन है, लेकिन चंदेल उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। उसके अकॉर्डिंग गायत्री ट्रॉमा और स्ट्रेस की वजह से ओवरथिंक कर रही होती है, लेकिन ऑडियंस को पता है कुछ तो गड़बड़ है। उधर गौतमी का फ्यूनरल होता है और एटमॉस्फेयर काफी इमोशनल हो जाती है। विपिन भी वहां आता है और कैजुअली पूछता है कि क्या कोई सुसाइड नोट मिला था। ये क्वेश्चन गायत्री को और अनकंफर्टेबल कर देता है। इसी वक्त गायत्री को अचानक फील होता है कि किसी ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा, लेकिन नील तो सामने खड़ा होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है और वहाँ कोई नहीं होता। फिर से उसका विजन ब्लर होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं नील गायत्री को वहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन गायत्री सीक्रेटली उस होटल जाना चाहती है जहाँ गौतमी अपनी बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। फिर दोनों होटल पहुँचते हैं। रिसेप्शन पर कोई इन्फॉर्मेशन उन लोगों को नहीं मिलती, लेकिन होटल मैनेजर गायत्री को देखकर शॉक हो जाता है। वो उसे पहले गौतमी ही समझता है। फिर बताता है कि गौतमी एक आदमी के साथ यहाँ आई हुई थी और उसकी रिसेंट आई सर्जरी भी हुई थी। यहाँ स्टोरी एक मैसिव ट्विस्ट देती है। गौतमी की सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी, यानी वो फिर से देख सकती थी, तो फिर उसने सुसाइड क्यों किया? नील इमीडिएटली सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करता है। वो क्लेम करता है कि सर्जरी बाद में फेल हो गई थी, लेकिन इस बात से ये समझ में आ जाता है कि नील कुछ तो हाइड कर रहा था। इसके बाद चेकआउट के वक्त एक ओल्ड मैन गायत्री के पास आता है। वो डर के मारे कांप रहा होता है। वो एक स्ट्रेंज की गायत्री को देता है और कहता है कि गौतमी के साथ जो आदमी था उसे कोई देख नहीं पाता। वो आदमी बहुत ही डेंजरस है। ओल्ड मैन ये भी हिंट देता है कि पार्किंग सीसीटीवी में उसका फेस रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन तभी वो किसी को देखकर पैनिक हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर गायत्री पीछे देखती है और वही मिस्टीरियस स्टॉकर उसे देख रहा होता है। वो उसका पीछा करती है, लेकिन फिर से वो
वो बचकर निकल जाता है। उधर नील सीसीटीवी फुटेज लेने जाता है, लेकिन बहुत देर तक वापस नहीं आता। गायत्री टेंशन में खुद वहाँ पहुँचती है। उसे तब पता चलता है कि कोई ऑलरेडी फुटेज चुरा चुका है। सीसीटीवी वायर्स भी कट कर दिए गए होते हैं और नील मिसिंग होता है। गायत्री कम्प्लीटली पैनिक मोड में आ जाती है। उसे लगता है कि नील का किडनैपिंग हो गया होगा। ये सोच के गायत्री पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तब तक ओल्ड मैन को भी मर्डर कर दिया जाता है। यानी जो भी किलर है वो अपनी अगेंस्ट जाने वाले हर इंसान को खत्म कर रहा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर रमन रिवील करते हैं कि गौतमी की सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी और उन्हें कभी नहीं लगा कि उसकी आईसाइट परमानेंटली गई है। यानी नील ने गायत्री से झूठ बोला था। ये सुनते ही गायत्री शॉक हो जाती है। उसकी दुनिया जैसे टूटने लगती है, लेकिन उसकी ओन आईसाइट भी रैपिडली खराब हो रही होती है। तो डॉक्टर वार्न करते हैं कि अगर सर्जरी जल्दी नहीं हुई तो गायत्री भी परमानेंटली ब्लाइंड हो सकती है। उधर गायत्री घर वापस आती है। तब पुलिस इंस्पेक्टर चैनल बताता है कि घर में लाइट्स ऑन थी, शायद नील वापस आ गए हो। दोनों अलग अलग रूम्स चेक करते हैं। तब गायत्री एटिक से लाइट आती हुई देखती है, तो वो धीरे धीरे ऊपर जाती है। ऊपर पहुंच के वो देखती है कि कैंडल चल रही होती है और सीलिंग से एक बॉडी लटकी हुई थी और वो नील होता है। नील ने सपोजली सुसाइड कर लिया होता है। उसी शॉक में गायत्री की बची हुई आईसाइट भी चली जाती है। अब वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं सर्जरी के बाद गायत्री हॉस्पिटल में रिकवर कर रही होती है और उधर मिसेस सोलंकी उसे सिंपैथी दे रही होती है। फिर ऑफिसर चैनल एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है। वो नील की कन्फेशन रिकॉर्डिंग होती है। नील कन्फेस करता है कि उसका गौतमी के साथ अफेयर था। क्योंकि गायत्री हमेशा काम पर बिजी रहती थी, चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स भी इस बात को प्रूव कर देते हैं। अब गायत्री को लगता है कि गिल्ट की वजह से ही गौतमी और नील दोनों ने सुसाइड कर लिया है। उसका दिल कम्प्लीटली टूट चुका होता है। सर्जरी के बाद गायत्री घर लौटना चाहती है, तो डॉक्टर एक मेल नर्स को अपॉइंट करते हैं जिसका नाम होता है दीपक। दीपक बहुत ही केयरिंग और पोलाइट लगता है। वो गायत्री का ख्याल भी अच्छे से रख रहा होता है, उसे गाइड करता है, मेडिसिन देता है और खाने का ध्यान भी रखता है। धीरे धीरे गायत्री उस पर ट्रस्ट करने लगती है। ऑडियंस को भी यही लगता है कि फाइनली कोई पॉजिटिव कैरेक्टर मिला है। लेकिन हॉरर मूवीज में जब सब नॉर्मल लगने लगे तभी असली नाइटमेयर तो शुरू होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक रात गायत्री को नाइटमेयर आता है। उसे लगता है कि नील और गौतमी घर में वापस आ गए हैं। कोई उसकी बैंडेजेस हटा रहा होता है। वो डर कर उठ जाती है, लेकिन घर में सच में आवाजें आ रही होती है। तब मतलब कोई एक्चुअल इंसान घर में इंटर हुआ होता है। गायत्री पुलिस चंदेल को कॉल करती है, लेकिन वो सीरियसली नहीं लेता इस बात को। दीपक आकर तब घर चेक करता है और बोलता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन क्लियरली हम समझ पाते हैं कि डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। दीपक गायत्री का बहुत अच्छे से केयर करता है। एक रात गायत्री इमोशनल हो जाती है। वो दीपक से पूछती है कि क्या वो उसे कभी भूल जाएगा। फिर इमोशनल मोमेंट में उसे किस करने की कोशिश करती है। दीपक ऑकवर्ड होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर रिवील होता है कि गायत्री एक्चुअली उसका रिएक्शन टेस्ट कर रही थी और दीपक ने ये बात सुन ली होती है। उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली थोड़ा सा क्रीपी टाइप हो जाता है। उसी रात मिस्टीरियस स्टॉकर फिर आता है। गायत्री समहाउ बचकर विपिन के घर पहुँचती है। विपिन का बिहेवियर भी अजीब होता है। वो डिस्परेट और अनस्टेबल लग रहा होता है। गायत्री फिर पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन विपिन कहता है लैंडलाइन डेड है। इसी बीच गायत्री को वही की होल्डर दिखता है जिसमें गौतमी वाली की लटकी होती है। उसे लगता है किलर यही है। वो भागकर दीपक को कॉल करती है। दीपक उसे अपने घर ले जाता है और तब एंट्री होता है ईरा की, विपिन की डॉटर। ईरा सीक्रेटली गायत्री को बताती है कि एक्चुअल किलर विपिन नहीं दीपक है। उसने पहले भी गौतमी के साथ दीपक को देखा था और गायत्री के नाइटमेयर्स भी मेडिसिन की वजह से हो रहे हैं, यानी दीपक उसे ड्रग्स दे रहा था। अब ये बात सुनने के बाद गायत्री मेडिसिन नहीं लेती। वो दीपक के घर में की यूज करके एक हिडन रूम खोलती है और जो वो देखती है उसे उसकी रूह कांप उठती है। पूरे दीवार पर गौतमी और नील की काउंटलेस फोटोग्राफ लगी होती है। हिडन कैमरा शॉट्स, ऑब्सेसिव फोटोज, सीक्रेट पिक्चर्स, सब कुछ एक साइकोपैथ की ऑब्सेशन दिखा रहा होता है। यानी एक्चुअल
किलर दीपक ही होता है और तभी गायत्री को ईरा की डेड बॉडी मिलती है। दीपक ने उसे भी मार दिया होता है। फेक दीपक फाइनली अपना सच रिवील करता है। उसका असली नाम चंद्रा होता है और असली नर्स दीपक को उसने पहले ही मार दिया था। वो ब्लाइंड वुमन की ऑब्सेशन में पागल होता है। उसे ऐसा लोग पसंद होते हैं जो उसे देख नहीं सकते, जो उसे जज नहीं कर सकते। उसने गौतमी को इंटेंशनली रिकवर नहीं होने दिया। वो चाहता था गौतमी हमेशा उसके साथ ही रहे, लेकिन गौतमी उसे हेट करती थी और उसे रिजेक्ट भी कर दिया था। इसी ऑब्सेशन में उसने गौतमी को मार दिया, फिर नील को भी, क्योंकि नील सच जान चुका था। अब चंद्रा गायत्री को भी अपना बनाना चाहता है। गायत्री समहाउ भागकर मिसेस सोलंकी के घर पहुंचती है और फिर उनसे हेल्प मांगती है, लेकिन वहाँ एक हॉरिफाइंग ट्रूथ रिवील होता है। वॉल पर लगी फैमिली फोटो से ये पता चलता है कि चंद्रा एक्चुअली मिसेस सोलंकी का ही बेटा होता है। यानी मिसेस सोलंकी सब जानती थी, वो सालों से उसे हाइड कर रही थी। इसका कारण था कि मिसेस सोलंकी का बेटा बचपन से ही मेंटली अनस्टेबल और वायलेंट था। उसने उसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब वो मॉन्स्टर बन चुका था। और सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट तब आता है जब चंद्रा अपनी ही मदर को मार देता है, क्योंकि अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी, ना माँ की और ना ही किसी और की। फाइनल कन्फ्रंटेशन स्टार्ट होता है। चंद्रा गायत्री को परमानेंटली ब्लाइंड करना चाहता है या मार देना चाहता है। गायत्री उसे इमोशनली मैनिपुलेट करती है। वो प्रिटेंड करती है कि शायद वो उसके साथ रहना चाहती है, और जैसे ही चंद्रा डिस्ट्रैक्टेड होती है, गायत्री उसी के नाइफ से चंद्र को स्टैप कर देती है और फिर वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं गायत्री पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन चंद्रा वायर्स कट कर देता है। अब पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था, जहाँ एक ब्लाइंड वुमन डार्कनेस में सरवाइव करने की कोशिश कर रही होती है। वही एक साइकोपैथ कैमरा फ्लैश यूज करके उसे ढूंढ रहा होता है। हर फ्लैश के साथ टेंशन और बढ़ जाती है। फाइनली गायत्री उसके कैमरा से उसी के ऊपर अटैक करती है। उधर पुलिस आवाज सुनकर पहुंच जाती है। कॉर्नर में खड़ा चंद्रा कम्प्लीटली ब्रोकन लग रहा होता है और एंड में वो अपना गला खुद ही काट कर खुद को खत्म कर लेता है। अब मूवी के एंडिंग में गायत्री की फाइनल सर्जरी होती है और इस बार ऑपरेशन सक्सेसफुल भी होता है। वो फिर से देख सकती थी। डॉक्टर उसे एक बॉडी दिखाते हैं। वो नील होता है और रिवील होता है कि नील ने अपनी आंखें गायत्री को डोनेट की थी। शायद ये उसका गिल्ट था, शायद अपनी गलती सुधारने की एक लास्ट कोशिश। और फाइनली गायत्री नील को एक लास्ट बार देख पाती है। स्टोरी यहीं पर एंड होती है, एक ऐसी कहानी के साथ जहां सबसे बड़ा हॉरर गोस्ट नहीं थे, बल्कि ऑब्सेशन, बिट्रेयल और इंसान की ट्विस्टेड साइकोलॉजी थी। अगर आपको ये डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में बताना कि आपको मूवी का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट कौन सा लगा। और अब तैयार हो जाओ चैनल की नेक्स्ट पेंडिंग स्टोरी देखने के लिए।